नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन का मनसा वाचा कर्मणा सुखी विहारिता ऊकर चौक चढ़ाइए चाकी चाटन जाए श्री हरिदासन को पीठ दे जीवनी जाचत धार देखत हूँ देखे नहीं तेरे सुने न कान अपनो प्रभु न पीछा नहीं बढ़िया दुखे निदान बढ़िया दुखे निदान। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति सदैव दया करुणा में विवश एवं तत्पर रहने वाले एकमात्र श्री बिहारिंदेव जी मात्र या जगत में हर समय निज जनों के लिए स्वामी जी महाराज के जनों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के श्री बिहारिंदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई जैसे संसार में अनेक तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे परंतु जैसे कि किसी कुत्ता को उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव जी महाराज कि चुन को चौक पर उसे पूजने के लिए बैठाया जाए और उसको पूजने के लिए हम वहाँ पर बैठा के आए हैं। थोड़ी देर के बाद उसके देखो नेक देर में ही जा करके आटे की चक्की के पास में जा करके वो चून चाटने लग जाता है। उसे पूजने के लिए वहाँ पर बैठाया था परंतु वो उठ करके बेर बेर अपना स्वभाव बस चाकी चाटन जाए। गुरुदेव जी उदाहरण दे रहे ऐसे ही क्षुद्र लालची जीव साक्षात श्री भगवान की भक्ति को भेष धारण करके भगवान को भजन करने के लिए भेष प्राप्त करके फिर हरि गुरु संतन को पीठ दे करके दौड़ दौड़ करके धा धा करके दूर दूर जा करके बैरमुख लोगों से भीख मांगते हुए ही मिलेंगे, भीख मांगते हुए डोलते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये
लोभी, लालची ऐसे लोग हैं जो भगवत की भक्ति को भेष धारण करके, संत बन करके, भजन करने के लिए गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त करके संत बन करके भी फिर इनको पीठ दे करके तुरंत कौन कौन दूर जा करके भिख मांग करके बहिर्मुख लोगों के पास में जा करके उनके पास में उठना बैठना खाना पीना और याचना करके भीख मांगते हुए ही डोलते हैं। गुरुदेव जो बोले कि ये ऐसे मानने वाले नहीं, हरि गुरु आचार्य इन्हें कितने समझा में। गुरुजी महाराज भी समझाते हैं कि अब तुमने भेष धारण किया है भगवत प्राप्ति के लिए, वृंदावन में अखंड वास करके तुम भजन करो। इस भाव से तो गुरुदेव जी महाराज जीव को वृंदावन में बसाते हैं, परंतु कुछ ऐसे स्वभाव के हैं जो पीठ दे करके बहिर्मुख लोगों के पास में जाकर के भीख मांगते हुए ये नजर आते हैं। और पीछे से हरि गुरु संत समझा रहे हैं, परंतु इधर से सुन लिए उधर से छोड़ दिए, सुने अनसुनी कर रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज बैठा के कह रहे हैं अब बाहर मत जाना, कम को मत डोलना, यहाँ क्या कमी है कि अपने वृंदावन में रह करके तुम भजन करो, वृंदावन में रहो और स्वामी जी बहन जी को भजन करो। उस समय तो बड़े दिन बन करके जी जी करके निकाल देते हैं और पीछे जाते ही आगे जा करके फिर उन बहिर्मुख लोगों के पास में जा करके बोलने चालने बतलाने और भीख तक मांगने की टेप पड़ गई है। गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, बस इनको समझाते समझाते हरि गुरु आचार्य बड़े बड़े महापुरुष समझा रहे हैं कि एक जगह पड़े रहो और एक के पीछे पड़े रहो। ये अनन्य धर्म है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे जीवन की कितने दुर्दशा है रही है बहिर्मुख लोगों की। बहिर्मुख लोग कहीं सुखी है, शांति पूर्वक रह रहे हैं, ऐसा तो एक भी सुनने में नहीं आया। ऐसी उनकी दुर्दशा है रही है कि तुम जगत में पूछो ही मत, उनको कोई रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और श्री भगवान के जो भक्तजन है उनकी सर्वोपरि रस जस यश का पताका जो फहरा रही है, वो किस तरह से फहरा रही है। नेक इधर दृष्टि लगा करके देख भी लेते ही है, देखते भी नहीं। ठाकुर जी को भजन में क्या आनंद है, स्वामी जी महाराज को भजन करने में क्या आनंद है, किसी से न पूछते हैं, ये न जानकारी लेते हैं, न देखते हैं। कभी सपने में भी इनको सुख लिखा नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले उनकी ऐसी दुर्दशा दुर्गति है रही है संसार में। और भगवान के जो भक्तन के सर्वोपरि यश जस पताका फहरा रही है, उसके तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी कि भक्ति करें, चलो इनकी तरह हम भी सुख लूटें। इतना ही ना है, बात इतनी ही नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं सुख निधान हमारे श्री बिहारी जी महाराज ऐसे कर्तुम अकर्तुम
हमारे बिहारी जी महाराज कैसे हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम अकर्तुम नहीं, अन्यथा कर्तुम, और सर्व समर्थवान, सर्व समर्थवान और दया सिंधु। ऐसे अपने स्वामी अपने बिहारी जी महाराज को कोई नहीं पहचानते हैं। ना पहचानने के कारण ही ये बढ़िया जीवन की निदान बात ये है कि वे सदाकाल दुखी, दरिद्री और दीनहीन बने रहते हैं। ये कहीं सुखी मिलते हैं कहूँ? श्री प्रियालाल जो के चरण कमल की भक्ति, चरणारविंद की भक्ति से विहीन जो लोग हैं, जो भक्ति विहीन है, उनके सामने प्रियालाल जो की वो प्रेम रस रीति को स्वामी जी महाराज ऐसे और परमार्थों की तरफ बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रेम रस रीति की ये प्रतीति ही साक्षात श्री बिहारिन देव जी महाराज, बिहारिन देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि जो संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं, हरि गुरु को भी झूठ बोलते हैं, हरि गुरु से ये बात छुपाते हैं और अपने को बहुत चतुर और बहुत बड़े ऊंचे भक्त, बहुत पुराने भक्त भी अपने आप को कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के चलना चाहिए। उनकी बढ़िया जीवन की निदान बात तो एक ही है कि ये सदाकाल कहीं सुखी होते हैं, किसी न किसी तरह से ये दुखी ही मिलते हैं। कोई न कोई हारी बीमारी परेशानी, कोई न कोई इनके ऊपर दुख दरिद्र आकर के ऐसे सताते हैं कि ये कभी सुखी नहीं रह सकते। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, ऐसे जो श्वान भी जो होता है, कुत्ता है, तो ऐसो कोई कुत्ता तो मालिक के पास में आनंद ले रहे हैं, जो व्यक्ति के पास में सुख सुविधा नहीं वो कुत्तों के लिए दिए रखे, मालिक पाल रखे हैं। और गुरुदेव जी बोले, खाए कहूँ भूसे कहूँ, खाए कहूँ भूसे कहूँ, ए निगुसाए स्वान। घर घर भटकत मारियत, बढ़िया आँख न कान, बढ़िया आँख न कान। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो निगुसायो स्वान है, जो सड़क छाप है, आवारा है, वो कुत्ता बेचारा करेगा कि क्या, खाता कौन है और भूसे कहूँ अंत ही जा करके, और किसी के द्वार पे जा करके खाता, किसी के द्वार पे जा करके
जिसका कोई मालिक नहीं है, निगुसायो है। गुरुदेव जी निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई तुम भली भांति समझो कि जो निगसायो श्वान है, कुत्ता है, खाता तो कहूँ किसी के पास में और भूसे को कहूँ और किसी के द्वार पे जा कर के, क्यों कि ऐसे ही तो संसार में लोग होते हैं जो कुछ परंपरा में आकर के मनमुखी हो जाते हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो मनमुखी जीवन को कृपा उपदेश वस्तु तो कौन से प्राप्त है। अब भीतर अद्भुत स्वार्थ बने के स्वभाव होने से स्वार्थवश वो जिन्होंने कृपा की है उनको तो गुण गाता नहीं है, स्वार्थ बने में आकर के और किसी का गुण गाता हुआ डोलता है। क्यों कि वहाँ पे स्वार्थ है, धन संपत्ति है। जिन्होंने कृपा की है, जिनके द्वारा वो वस्तु हमें प्राप्त है, उनकी तो वो तो उन्हें तो भूल जाता है और गुण और किसी को गाता हुआ डोलता है। ऐसे मनमुखी जीवन को कृपा उपदेश तो कहूँते प्राप्त है और स्वार्थपने में आकर के वो गुणगान और किसी का करता है और किसी को गुणगान करते हुए डोलता है। तो गुरुदेव जी बोले कि अनेक प्रकार से ये मान अपमान को भी सहन कर लेते हैं। मान अपमान दुनिया में होते हुए भी उनकी जो एक आदत बनी है घर घर भटकने की, घर घर जाने की, कितने मान अपमान है जाए, कुछ मिले या न मिले, भटकने की जो आदत है ये टेप जाती नहीं है, कतई वो टेप कतई नहीं गई। ऐसे लोगों को न तो अपनी दुर्दशा के प्रति कोई ध्यान है, हमारे क्या दुर्दशा है, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे तैसे खाली भीख मांगने और दौलत इकट्ठे करने के लिए ही उन्होंने मूल सिद्धांत बना दिया। अपने दुर्दशा पे भी कोई ध्यान नहीं देते कि हमारी क्या दुर्दशा आ रही है, और न इन्हें पीछे से बड़े लोग समझा रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, अब वृंदावन में रह करके भजन करो, कि अब समय जो समय है उसे वृंदावन में बिताओ, वृंदावन में रहो, स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो। तो ये किसी का कहना भी नहीं मानते हैं और अपनी दुर्दशा पर भी इन्हें कोई मतलब नहीं है कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। कभी बोलते हैं कि हम कहीं नहीं जाते और सब जगह जाते हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले ये बड़ों का भी अनादर करते हैं। ऐसे लोग भी वृंदावन में रहते हैं, मनमुखी होकर के कृपा उपदेश वस्तु तो हरि गुरु संतन से प्राप्त किया और कृपा पा करके उनका भजन करना तो है नहीं, पैसे वालों के घर घर से भटकते रहे। तो गुरुदेव जी बोले कि इन्हें अपनी दुर्दशा पे ध्यान ही नहीं है और बड़ों का कहना भी नहीं मानते हैं, तो ये ऐसे मानने वाले नहीं है। क्योंकि स्वान सुभावन छाड़ई इंद्र देखी गुर्राय जो
पातरी पेट तर मत मेरी ले जा। गुरुदेव जी बोले कि हम क्या बताएं कि माइक धन संपत्ति पर जो विश्वास करके चलते हैं, जिनको केवल माइक धन संपत्ति ही सब कुछ दिखाई दे और कुछ नहीं, वो आसक्त है वो, और स्वान स्वभाव से लगे हुए हैं। माइक धन संपत्ति में ऐसे आसक्त है, स्वान स्वभाव है। ऐसे स्वान स्वभाव के लोग हो गए हैं कि हम क्या बताएं कि गुरुदेव जी बोले कि यहाँ कलयुग में केवल माइक धन संपत्ति के पीछे लोग पागल हो गए। धन संपत्ति है तो सब कुछ है, ऐसे आसक्ति है। और गुरुदेव जी बोले कि कुछ स्वभाव जो है श्वान की तरह है, श्वान स्वभाव के होते हैं कुछ ऐसे लोग संसार में कि हरि गुरु उनको कृपा उपदेश देने के लिए उनके द्वार पर आ भी जाए तो ये ऐसे डरते हैं कि कोई कुत्ता पत्तल चाट रहा हो, सामने इंद्र आ जाए तो भी इंद्र को देख करके भी वो घुर्राने लग जाता है। ये सांसारिक धन संपत्ति को बटोरते बटोरते इनकी मति ऐसी हो चुकी है कि अति निष्किंचन महापुरुष अगर द्वार पे आ गए और ये लोग ऐसी ऐसी बात करने लग जाते हैं कि ये यहाँ से निकल जाएं, अगर ये यहाँ रह गए तो इनके प्रति खर्चा करना पड़ेगा, रहने के लिए देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो रूखी रूखी बातें करने लग जाते हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले निष्किंचन महापुरुषों को देख करके या भाव से वो कि यहाँ से निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि कुछ मांग लिए तो फिर और लेने पड़ेंगे, और रूखी रूखी बातें करो तो निकल जाएंगे यहाँ से। तो लोग ऐसे लोग हैं कि संतन को, निष्किंचन महापुरुषों को अपने घर में आते हुए देख करके, वो आकर के अगर रह करके एक रात ठहर करके गए तो उसके जो भंडार है खाली वो भी भर देंगे महापुरुष। परंतु लोग ऐसे हैं कि वो हमारे पास में ठहरे ही नहीं, वो हमारे पास में रुके ही नहीं, हमसे कुछ मांगे ही नहीं, या भाव सो रूखी रूखी बातों से उनको टरका देंगे। तो गुरुदेव जी बोले कि संसार में ऐसे भी लोग हैं, स्वान स्वभाव के होते हैं। सुको हाड़ हर्षी गए विमुख विषे घर बात, लोहू अपने गाल को चाटी स्वान इतरा। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कुछ कोई ऐसे स्वान स्वभाव के होते हैं संसार में कि पूछो ही मत, कि कोई स्वान जो है कुत्ता ने डोलते फिरते एक जगह जमुना किनारे सूखा हुआ हाड़ एकदम नितांत हड्डी उसे मिली और उसको लेकर के गया एकांत में, और उसे प्रेम से खाने लगा, उसे चबाने लगा। तो गुरुदेव जी बोले कि जासो वो अपने ही
गाल को खून चूस चूस करके पी रहा है और बता रहा है कि बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। ऐसे श्वान स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे ही जो गुरुदेव जी महाराज उनको उदाहरण दे रहे हैं कि जो श्वान स्वभाव के जो प्रवृत्ति से जो चलते हैं, कि वो वस्तु मिला और उसको लेकर के गया और वो उसमें कोई कुछ भी नहीं है, नितांत सुगा हुआ हाड़ है, उसमें कुछ भी नहीं, वो चबाने लग रहा है तो उसी की खून अपने गाल में आकर के उसी को खून चाट चाट करके बहुत आनंद पूर्वक सुख मानता है वो कुत्ता। भाई तो ऐसे ही जो विषयी लोग हैं संसार में, गुरुदेव जी बोले कि यह संसार में जो विषयी लोग है मल मूत्र से परिपूरित, ये संसार में ये शरीर क्या है, मल मूत्र से परिपूरित है, सब जगह भरा हुआ है, हाड़ मांस चाम ये हड्डी मांस रक्त, ऐसे जो शरीर से प्रेम करके अपने ही मन में जो है अनेक प्रकार से जो मनोरथों को विषय चर्चा करके जो विषय लोग प्रसन्न होता है और इतराने लग जाते हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो अपनो गाल को ही खून चूसता हुआ कुत्ता जो है अपना प्रसन्न मानता है, और संसार में लोग या शरीर को या शरीर से प्रेम करके या शरीर के प्रति आसक्त होकर के उससे विषय चर्चा करके उसे प्रसन्न तो जीव होता है, इतराने लग जाता है, परंतु वो क्या है, क्षणिक है। तुम्हें आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं कि बा को परिणाम का भोगतना पड़ेगा। परिणाम का होगा, श्री बिहारी दास सुख विषय को ज्यों नख नेक खुजाई, विष ब्योरे सब अंग में पाछे पके गिरा। बिहारी दासों के लिए श्री बिहारींद्र जी महाराज समझाते हुए बोले, जो बिहारी जी महाराज के अनन्य दास है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने कि हे भाई, हे बिहारी दास, विषय सुख जो है ऐसो है संसार में। गुरुदेव जी बोले कि विषय सुख संसार में ऐसो है कि जैसे अपने ही घाव को खुजारते खुजारते खुजली को उस समय तो आनंद आता है, उस समय खुजाते खुजाते बड़ो सुख प्रतीत होता है कि हाँ हमें सुख हो रहा है, किंतु जब नख को जहर अंग अंग में व्याप्त हो जाए, शरीर में पीड़ा होने लग जाए, तब पता चल जाता है कि कैसो है।
जाको समन करना है बहुत कठिन है। गुरुदेव जी महाराज बोले बहुत कठिन है। ऐसे ही गुरुदेव जी महाराज बोले ये शरीर से जुड़ा हुआ है, अनंत जन्म तक विषय वासना को मिटाए वो। ये मामूली खेल नहीं है, अति दुर्लभ है। जो शरीर से जुड़ा हुआ है, तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि या शरीर से अगर भजन करोगे, भजन में लगे रहोगे, उनकी चर्चा करोगे, तो वो परम सुख फिर तुम्हें सदा सदा के लिए श्री स्वामी जी की कृपा से प्राप्त होगा। और ये संसार में आकर के अनंत जन्म तक तो जो है विषय वासना को मिटाए वो है, अत्यंत दुर्लभ है। भजन कहाँ से करोगे? श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यह संसार में आकर के अगर कोई भी सहज भजन करे, स्वामी जी महाराज को प्राप्त करे, ये तो एक सहज रस, प्रेम रस भरी बात है। परंतु ऐसो तो जब स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना नहीं हो सकता। साथ रे सोई गयो अलसाई, जागे जाड़ो चौगुनो आब गए पछता। कोई जो मंद बुद्धि वाला है, आलस में आकर के उसने बिस्तरा पे ही पेशाब कर दिया। गुरुदेव जी बोले कि उसने लघु शंका कर दिया और वो सो रहा है नींद में। उस समय गर्म होने के कारण वो उसे नींद बढ़िया आ रही है, परंतु जब नींद खुलते ही उसे सब बिस्तरे गीले, चौगुनी ठंडी बढ़ने के कारण फिर उसे ऐसे पछताना पड़े कि उसी तरह से श्री गुरुदेव जी बोले कि जीव जवानी के जोश में आकर के ऐसे विषय भोग बड़े सुहाने उसे लगते हैं, जब जवानी समाप्त होते ही चौगुनों उसे परेशानी है जाए, दुख दर्द। गुरुदेव जी बोले कि या शरीर से केवल भजन कर सकते हो, स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए, स्वामी जी महाराज कृपा करें, ये उनकी बात है स्वामी जी महाराज की। जब स्वामी जी महाराज के लायक बनोगे तो स्वामी जी महाराज की अपने आप कृपा हो जाएगी। ऐसे ही आपने आगे कहा कि तरुणा पे न भजन कियो, अवसर कियो न का। आब घटे जोवन खसे, फूटे
डफलों का। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री हरि को भजन करने योग्य, श्री हरि को प्राप्त करने योग्य, श्री हरि से मिलने योग्य जो युवा अवस्था है। युवा अवस्था क्या है कि उसी अवस्था में अपने श्री हरि गुरु से मिलो। उस समय में तो जवानी के जोश में आकर के हम कुछ नहीं कर पाए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले जो बुद्धि तीव्र थी, बुद्धि तीव्र होने के कारण शरीर में सहन शक्ति भी थी, हम सब कुछ कर सकते। इष्ट के माधुर्य से जो है हम चित्त लगा करके, चित्त भिगा करके इष्ट से निरंतर उनके पास में रह करके भजन सुख को जो मन में एकत्रित कर सकते थे, संग्रह जो कर सकते थे, जाको प्रताप से प्रभाव से वृद्ध अवस्था में आनंद पूर्वक जीते। सो तो किया नहीं। जो विलक्षण समय जो था वो तो तुमने किया नहीं। जैर सदृश विषय सुख को अपने हृदय में बटोर करके रख लिया। जब शरीर छीन है, शक्तिहीन है, तब जो है ये मन ऐसो शिथिल है गो कि अब कुछ नहीं है। जोश ठंडे पड़ गए, कुछ नहीं हो सकता। शरीर भी जो है एक तरह से रोग ग्रसित रहने बन गई। अब इसलिए अब तुम्हारे जो है भजन को जो ऐसो रूप बन गए हो है। गुरुदेव जी बोले कि जब तुम भजन करने के लिए निकले हो, जो समय था, जिस समय घर से निकलना था, जिस समय ठाकुर जी को प्राप्त करना था, जिस समय उनको वो तो समय निकल गया। अब तुम जो है इस अवस्था में आए हो कि जैसे किसी का फटा हुआ ढप है, उसको बजाने से जो आवाज़ आती है, ऐसे तो तुम्हारी आवाज़ हो गई है और तुम्हारा शरीर भी उसी तरह से। अब या शरीर से तुम क्या भजन करोगे, या अवस्था में तुम क्या भजन करोगे। गुरुदेव जी के पास में आते थे लोग कि अब भाई तुम लोग ऐसे वृंदावन में रह करके लता पता के सारे भजन करके कैसे जी पाओगे, नहीं पाओगे, क्योंकि अवस्था तुम्हारी ये हो गई है। इसलिए अब घर में रह करके जा करके भजन करो। श्री गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति ये हो गई है, अब तुम यहाँ पर तुम्हारी सेवा कौन करेगा। तो ऐसे लोग आते थे। अब भजन ऐसे कैसे होगी तुमसे, जो भजन करने का अवस्था है, समय है, गुरुदेव जी करें वो युवा अवस्था है। भजन करके ठाकुर जी से मिलने के लिए जो समय है, उस समय को अगर ठाकुर जी को भजन करके ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो गए तो हो गए, अन्यथा आगे जा करके यह गति होगी तुम्हारी कि शरीर शक्तिहीन और मन शिथिल, तब जाकर के फिर क्या भजन करोगे। भजन करना चाहिए पहले ही
इसलिए निज आश्रितों के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, श्री बिहारी दास दुर्लभ लयो तन पूर्वे सब काम, ना तरुजे रायगा भजले श्यामा श्याम। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि हे बिहारी दासों, समझ जाओ कि ये मानव देह जो है सबसे पहले बहुत मिलना ही बहुत कठिन है, मिलने ही बहुत ही दुर्लभ है। मानव देह, मनुष्य देह, या को वृथा न खोकर ऐसे बिहारी जी स्वामी जी को पा करके उनके चरणों में बस विश्वास करके प्रीति पूर्वक भजन में लगे रहो, क्योंकि अब यह मनुष्य देह से ही भजन हो सकता है, अन्यथा ये दुर्लभ मनुष्य देह वृथा न हो, ये जीवन व्यर्थ में न चली जाए। बहुत बहुमूल्य जीवन है मनुष्य देह। जोलो जीवो तौलो हरि भज रे, और सब बातों को परित्याग करके जब तक जियो तब तक भजन करो भली भांति। एकमात्र श्री बिहारी बिहारी जी को ही भजन करो वृंदावन में। जब तक जियो श्री बिहारी बिहारी जी को भजन करो, श्री स्वामी जी महाराज को भजन करो, सतत उनको हृदय में बसा के रखो कि स्वामी जी बिहारी बिहारी जी, क्योंकि या देह से ही या भाव से भजन करने से ये हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा जीवन की घड़ी जो है अंजलि को जल की तरह छिन छिन ये छीज रही है। जीवन जिंदगी छिन प्रति छिन जो जा रही है, ये बीत रही है कि जल की तरह। जब जल खत्म हो जाए तो फिर इस शरीर परित्याग करके जानो पड़े। एक दिन निश्चय ही यह शरीर से अलग होना पड़े, अलग होना है सबको। ये बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि जीवन इस तरह से बीत रही है, कि कट रही है कि हम लोगों को यहाँ से निकुंज महल में जहाँ जाना है, जिसने जहाँ जाने के लिए रास्ता चुन लिया है, श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं, उसको वहाँ पे जाना है। तो ऐसे बिहारी दासों को श्री गुरुदेव जी महाराज दया करुणा में विवश होकर के समझा रहे हैं कि मनुष्य देह सबसे पहले दुर्लभ देह है। या देह से श्री स्वामी जी को भजन करके, अनन्य भाव से भजन करके स्वामी जी महाराज के पास में हम लोगों को जाना है। या को वृथा में ये दुरुपयोग मत करो। ये जीवन बहुत बहुमूल्य जीवन है। ऐसे जीवन सबके लिए सुलभ नहीं है। यह देह से ही भजन हो सकता है, अन्यथा फिर हम भजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीवन की घड़ी चल रही है, ये नित्य है, घड़ी चलती रहती है। जीवन जीव आत्मा जो है सदा अजर अमर है, परंतु
आत्मा से जीव सहचरी में परिणत कर दें स्वामी जी महाराज, तब वो स्वामी जी महाराज श्री बिहारी बिहारी जी के लिए वो सेवा लायक सहचरी। हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि श्री धाम वृंदावन में अपने को श्री प्रियालाल जो के सहचरी प्रियालाल जो सहचरी बना करके रखो कि वो सहचरी फिर किसको रिझाती है, वो सहचरी का क्या ठिकाना है, वो तो श्री गुरुदेव जो महाराज बता रहे हैं कि जो स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन हैं वो ही यह बात को समझ रहे हैं और यह बात को सुन रहे हैं कि हमारे बिहारी बिहारिणी जी को गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं सतत भजन करो, और बिहारी बिहारिणी जी को अपने अपने एक ललता जो की सेज सैया उनकी गोदी है ललता जो। तो ऐसे प्रियालाल जी को भजन करने के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को दया करुणा में विवश होकर के कह रहे हैं कि भाई स्वामी जी को भजन करो या मनुष्य देह से, अन्यथा ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ देह होने के कारण सब भजन को भाव नहीं बना सकते। भजन भाव सेवा भाव बना करके श्री धाम वृंदावन में पड़े रहो तो स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा है उसके ऊपर। ये जिंदगी दिन प्रतिदिन जो है ऐसे ही अंजलि की पानी की तरह, अंजलि की जो पानी है उसी की तरह ये जल घटता जा रहा है, जिंदगी निकलती जा रही है सबकी। तो यह जीवन में मनुष्य जीवन में जब तक मनुष्य देह में हो तब तक प्रियालाल जी को भजन करो, स्वामी जी को भजन करो। भजन करोगे तो निश्चय ही फिर तुम्हें प्रियालाल जी श्री स्वामी जी महाराज मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी को कोई पता नहीं है। जब तक रहे तब तक उनको मत भूलो, आगे उनकी इच्छा है। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।